सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहली बार जसपुर में इस तरह आप लोगों के बीच में बैठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अभी जैसा हमारे महामंत्री जी ने बताया कि घोषणा पत्र समिति छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से ये समिति का निर्माण किया और 32 सदस्य जो हमारी टीम है उसमें संयोजक के रूप में मुझे दायित्व दिए। 3 हमारे सहसंयोजक हैं, माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय अमर अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, और 5 पूर्व के सांसदगण हैं हमारे, और पूर्व के मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, और सभी समाजों को समाहित करके ये एक अच्छी टीम हमारी बनाई गई है। हम लोग 3 अगस्त को जब पहली बार हमने बैठक की तो हमारे मन में एक बात थी कि हम घोषणा पत्र समिति को लेकर विधानसभा तक जाएंगे, और ऐसी 90 पेटियां 90 विधानसभा के लिए तैयार की, और सब जगह भी ये जो पेटी है वो छत्तीसगढ़िया मन के बाद ये जानने के लिए पूरी जगह घूम रही है। संभागवार भी हमने जिम्मेदारी ली है। मैं बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी मेरी है, और दोनों संभाग मिला के लगभग 39 विधानसभा होते हैं, जिसमें मेरा ये 27वां विधानसभा में जसपुर में आया हूँ। 26 जगह मेरा हो चुका है और ये 37वां है, आगे और मुझे जाना है। तो वो अमर अग्रवाल जी भी अभी पूरा 20 कर लिए। इसी तरह सब मिला के लगभग 60 विधानसभा का हमारा दौरा सभी मिला के अभी तक 90 में हो चुका है। और हमारी इसका उद्देश्य था कि हम लोगों के बीच में उनके सुझाव डालें, उनके बीच में जाएं। घोषणा पत्र समिति आपके पास आई है आपकी भावना जानने, आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, हमारी क्या उम्मीदें हैं, और किस रूप में हम इस चुनाव में आए, इस बात को लेकर हम इसमें जा रहे हैं। और हमारे ये है कि नीचे स्तर से लेके सभी कर्मचारी अधिकारी, न्यायालय से लेके दैनिक वेतनभोगी से लेके मंत्रालय तक के, राजपत्री तक अधिकारी तक के, सबसे हम बात करें और उनसे हम सुझाव लें। आंगनबाड़ी, मितानिन, पंचायत सचिव, पटवार संघ, पटवारी संघ, साथ ही साथ सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन बनाने वाले, इस तरह के जो अलग अलग जो ग्रामीण स्तर पे काम करने वाले हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं, वो भी अपने सुझाव दे रहे हैं। फुटकर व्यापारी है, सब्जी बेचने वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, और बड़े व्यापारी हैं, और उद्योगपति में मध्यम वर्गीय, लघु और बड़े उद्योगपति, सबसे चर्चा कर रहे हैं। हम खिलाड़ी से चर्चा कर रहे हैं, खेल संघों से चर्चा कर रहे हैं, लोक कलाकारों से चर्चा कर रहे हैं, रामायण मंडली, भजन मंडली, सबसे चर्चा कर रहे हैं। मंदिर और मठ में जो पुजारी हैं उनकी व्यवस्था जो देखते हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। साथ साथ में हम जो सामाजिक लोग हैं, चाहे नाई हो भी हो, और हमारा जो जिसको हम पौरी पसारी बोलते हैं, उनसे और बड़े समाज के लोगों से भी हम राय ले रहे हैं कि समाज को सरकार से क्या अपेक्षाएं होती है, किस तरह सरकार के माध्यम से हमारा जीवन स्तर ऊपर उठे, ये सब हम लोग जानकारी ले रहे हैं। और प्रमुखता से हम पत्रकार बंधुओं से भी उनके सुझाव ले रहे हैं, क्योंकि पत्रकार बंधु आप सब समाज के दर्पण होते हैं, व्यवस्था के चौथे स्तंभ है आप लोग। इसलिए हर गली में, मोहल्लों में रोज़ जहाँ पे कुछ घटनाएं घटी, जहाँ पे कुछ अव्यवस्था हुई, जहाँ सरकार की कुछ कमियां हैं, जहाँ पे हमको और अच्छा करना है, उन सबको आप समाचार के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते हैं। और आप एक ऐसे माध्यम हैं जिससे हमको जो जानकारी नहीं होती वो जानकारी आप हमें देते हैं। तो हम आपके माध्यम से सुझाव डालें कि अन्य वर्गों के साथ साथ आपके समूह को भी हमारे से क्या अपेक्षा है वो भी हम सुझाव ले रहे हैं। तो इस तरह हमारे पदाधिकारी भी जो अनन्य जो जगह जगह पार्टी की काम को लेके जाते हैं,
तो लोग अपनी भावनाएं उनके पास रखते हैं, तो वो भी अपने सुझाव दे रहे हैं। इस तरह हर वर्ग हमसे जुड़ रहा है और हमें ये हम सोचे नहीं थे, क्योंकि पहली बार एक धोखा हुआ था। इससे अभी सरकार जो चल रही है उससे बहुत बड़ा धोखा, फरेब और झूठा आश्वासन छत्तीसगढ़ की जनता को मिला, हर वर्ग को मिला। ये राज्य ऐसा राज्य है जहां इस कार्यकाल में इतने हड़ताल हुए, यहां तक कि मंत्रालय बंद हो गया। 5 दिन मंत्रालय बंद था, लोग भटक रहे थे। अभी भी हड़ताल चल रहा है, स्वास्थ्य कर्मचारियों का फेडरेशन का अभी भी हड़ताल चल रहा है। उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। उनकी बातें सुनना तो दूर की बात, और जो बातें सरकार ने ही कही है, पार्टी ने कही है, उसको अपने अधिकार को लेकर गए कि आप ही ने कहा था भैया दे दो, लेकिन ये छोड़कर उनको टर्मिनेट कर रहे हैं। कितना बड़ा अन्याय है। तो इन सब बातों को लेकर जो ये छत्तीसगढ़ जल रहा है, और छत्तीसगढ़ की जनता आज उस छलावे से दुखी है, पीड़ित है, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ऐसा वो महसूस कर रहे हैं कि ये जो सबसे बड़ा पाप हमने किया कांग्रेस को वोट देकर और इस जैसे मुख्यमंत्री को बिठाया, इस जैसे सरकार को बिठाया, उस पाप को हम ही धोएंगे संकल्प के साथ। एक आस भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है। और हमें आश्चर्य है कि घोषणा पत्र के से लोगों को घृणा हो गया। ये घोषणा पत्र ढकोसला होता है, इसी तरह की परंपरा है। लेकिन आश्चर्यजनक कि हम जहां भी जा रहे हैं पूरे विश्वास के साथ आ रहे हैं और अपने सुझाव दे रहे हैं। इसी से साबित होता है कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरे मन से और पूरे दिल से अभी बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। ये भाव लोगों के मन में आया है। और उसी बात को लेकर मैं आज जसपुर विधानसभा में आया हूँ। पूरे जिले का दौरा, कल कुनकुरी भी जाऊँगा, पत्थलगांव, फिर उधर मैं कोरिया और मनेंद्रगढ़ करते हुए मैं उधर आगे निकलूँगा। सर, आप सभी विधानसभाओं में घूम रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? किस तरह लोग लगातार आपसे मिल रहे हैं घोषणा पत्र को लेकर, तो क्या सरकार को लेकर किस तरह का माहौल है, किसकी सरकार आएगी? और अभी जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं? सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आएगी, ये तो तय है। जो मैंने पहले बात बताई कि लोग आस भरी निगाह से भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति से मिल रहे हैं, आ रहे हैं। और हमारे जो भी नेता अभी फील्ड में घूम रहे हैं उनसे ये अधिकारपूर्वक आकर बोलते हैं कि ये तो हम तो चले गए, अब आप ही कुछ करिए। मतलब एक भरोसा कुठाराघात के कारण मिला है। उस भरोसे से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा विश्वास है हम सबको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दूसरी बात मैं जो बोल रहा था कि भौगोलिक स्थिति, वनांचल क्षेत्र में भी आए हैं, यहाँ की अलग बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पे वनोपज इकट्ठा करने वाले हमारे लोग हैं, यहाँ की जनता है, वो लोग तेंदूपत्ता है, अन्य प्रकार के जो वनोपज होते हैं उसको इकट्ठा करते हैं, उनका अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो वो भी अभी जब मैं इधर गया, यहाँ भी था, बलरामपुर में था, फिर मुझे सामरी में भी मिले, राजपुर में, उधर मैं अंबिकापुर के अंदर वाले जो विधानसभा है वहाँ गया, तो वहाँ भी लोग आकर दे रहे हैं कि आपके समय जो व्यवस्था थी, भारतीय जनता पार्टी के समय जो व्यवस्था थी, मतलब तेंदूपत्ता खरीदने का समय लगभग महीनों था, लेकिन ये भले ही रेट बढ़ा दिए, लेकिन 3-4 दिन में ये तेंदूपत्ता खरीदना बंद कर देते हैं। अब तेंदूपत्ता खरीदे, उसको सुखाए, उसको और रोज़मर्रा वो लोग भी करके लाते हैं, चुन के लाते हैं। अब एक जगह तो छोटी सी झोपड़ी है, कहाँ इकट्ठा करके रखें, तो रोज़ लाते हैं, रोज़ बेचते हैं। और वो लोग महीने भर 20-25 दिन तो खरीदी होती थी, तो वो परिपाटी ख़त्म हुई। तो ये लोग पीड़ित हैं और भले ढकोसला ये लोग करे कि जो वनांचल के लोग हैं वो खुश हैं, हम हमारी खरीदी से हम बढ़ा दी हैं, लेकिन आज
आप अंदर में आप भी जाके देख रहे हैं कि कितने पीड़ित हैं। 2018 में बीजेपी का विजन था 65+, लोगों ने नकार दिया। तो इस बार आपका शपथ पत्र कैसे करेंगे, कैसे उसको अपनाएंगे, क्या सर? मैं हमारा घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा नहीं रहेगा। हमारा घोषणा पत्र सच्चाई से आधारित रहेगा, जिसको हम धरातल पर ला सकें। अगर हम चाहते तो कांग्रेस से बड़ा घोषणा पत्र हम ला सकते थे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, गंगा जल की कसम खाए ये लोग। अब ये लोग एक ही चीज बताए थे कि हम चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे, तो हम भी जीत जाते, हमारा भी हो जाता 75 पार, लेकिन 65 पार। मगर हम सेवा भाव के साथ हम शासन में आना चाहते हैं। सेवा हमारा मूल मंत्र है और उसके कारण सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन इनका शासन करने के लिए सरकार बनाते हैं, ये साबित हो गया है। और जब एक तरफ छलवा होता है जिसमें कोई सच्चाई होती नहीं है, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण बता दूं मैं कि ये जो दे रहे हैं 2500 रुपया किसानों की बात कर रहे हैं ना, किसान प्रमुख है, किसानों को अगर नहीं किए तो हम लोग फिर हार जाएंगे, ऐसी बातें अभी भी आ रही है। तो किसानों को ये दे रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ लूट रहे हैं। मैं दो बातें यार आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये कर रहे हैं कि 2500 दे रहे हैं और 4 किस्त में दे रहे हैं। 4 किस्त में अभी हमारा जो समर्थन मूल्य है 2040 रुपया, जो चावल का पैसा केंद्र सरकार भेजी, 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी इस बार हुई, पिछले साल भी उतनी हुई थी, वो पैसा आया और जो समर्थन मूल्य है इकट्ठा किसानों के खाते में आ गए। अब जो 460 रुपया जो अंतर की राशि है उसको आप 4 किस्त में दे रहे हो, मतलब पहला किस्त में कितना हुआ 115 रुपया प्रति क्विंटल। अब हम नवंबर महीने में हम धान बेचे और आप मई महीने में पहला किस्त डाल रहे हो, मतलब 6 महीने बाद पहला किस्त आ रहा है, फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर दूसरा आ रहा है, फिर अभी तीसरा भी आने का है, फिर वो चौथा, जब दूसरे साल का हम धान बेच लेंगे ना तब वो चौथा किस्त डलेगा। हम भले ही 300 दे रहे थे लेकिन एक मुश्त दे रहे थे, हम भले ही 2 साल नहीं दे सके और उसका खामियाजा हमने भुगता। मगर ये एक तरफ और बता दूं कि एक नकली वर्मी कंपोस्ट बना रहे लोग जिसमें गुणवत्ता नहीं है। वो धूल मिट्टी का एक बोरी है, उसमें जो सूखे हुए गोबर है उसको क्रश करके, उसको पीस के, उसको भर के किसानों को दादागिरी करके दे रहे हैं कि अगर ये नहीं लोगे, मुख्यमंत्री का आदेश है, तो हम डीएपी नहीं देंगे, यूरिया नहीं देंगे, पोटाश नहीं देंगे। किसान भुइयां के भगवान है, धरती के देवता है, जय किसान जय जवान का नारा दिए थे शास्त्री जी, और उसके साथ दादागिरी पहली बार हो रही दादागिरी। और वो भी कौन कर रहा है? वो सेल्समैन वहाँ का, वो प्रबंधक, क्योंकि मुख्यमंत्री कलेक्टर को आदेश करता है, कलेक्टर एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार और तहसीलदार प्रबंधक को। तो किसान बेचारा क्या करे, भोला भाला किसान, अगर ये नहीं लोगे हम डीएपी नहीं देंगे, यूरिया नहीं देंगे, पोटाश नहीं देंगे। जबकि इन खादों की कीमत विश्व बाजार में 4 गुना बढ़ गई है। और मोदी जी की संवेदना देखिए किसान के प्रति, उनकी भावना देखिए किसान के प्रति। 10 लाख हजार करोड़ की सब्सिडी देकर उसी कीमत में किसानों को पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, और उसी खाद में ये दादागिरी कर रहे हैं। खाद भेजे केंद्र और दादागिरी करे ये भूपेश बघेल, जो किसान का बेटा कहलाने वाला, अपने आप को महिमा मंडित करने वाला है। भोला भाला किसान क्या करे, दे दे भैया दे दे, ले जाके फेंक दूंगा भले, लेकिन मेरे को तो डीएपी यूरिया पोटाश चाहिए। ये भाव अब एक तरफ दे रहे हो, एक तरफ लूट रहे हो 900 रुपया प्रति एकड़। तो इस तरह, और आप उस बोरी को तौलोगे ना, 30 किलो बोलते हैं, 20 किलो भी नहीं। उपभोक्ता फोरम में अगर डाल दे तो मर जाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन चोर चोर मौसरे भाई, वही चोरी कर रहे हैं, वही जांच अधिकारी बने, तो कहाँ से होगा। आप तो ये भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, कितने बार चुनौती है?
चुनौती स्वीकार, मैं तो प्रत्याशी हूँ, लेकिन वहाँ जनता उसको चुनाव हरा रही है। वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ता भाई बहन उसको चुनाव हरा रहे हैं। आप इसी में अंदाज लगा लीजिए ना, मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मैं यहाँ 27 विधानसभा घूम रहा हूँ। अब देख लीजिए, अभी बाकी प्रत्याशी अपना विधानसभा नहीं छोड़ रहे हैं और मैं घूम रहा हूँ, तो इससे ही आप समझ लीजिए वहाँ चुनाव हम जीत रहे हैं और वो फड़फड़ाया हुआ है। ऐसे खबर भी है कि कभी कोटा विधानसभा देख रहा है, तो कभी खैरागढ़ देख रहा है, तो कभी धरतीवा देख रहा है, पता नहीं क्या करेगा, लगे हुए हैं। और वहाँ की जनता तो ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। पाटन की जनता ने 5 बार उनको विधायक बनाकर इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबसे ज़्यादा छलावा उनके साथ हुआ है, उनके साथ भी दादागिरी हो रही है। वहाँ के किसानों से भी दादागिरी करके ये वर्मी कंपोस्ट बेचा जा रहा है। वहाँ के गौठान की हालत बद से बदतर है। उसके गांव की किस गौठान, वो जो शुरुआत में पहले एक पहांदा गांव है, वहाँ वो आदर्श गौठान के नाम से जो पहला उद्घाटन किए थे, वहाँ जानवर के, हम लोग जब गए थे तो गौ माता के पड़े मरे हुए हड्डी दिख रहे थे। इस तरह का पाप के भागी सबसे ज़्यादा अगर कोई महसूस कर रहा है तो पाटन की जनता कर रही है कि हम सबसे बड़े पापी हैं और हम छत्तीसगढ़ को कलंकित होने से बचाएंगे। अगर हमने पाप किया है तो उस पाप को धोने का काम भी हम करेंगे, जिस संकल्प के साथ वहाँ की जनता लगेगी। सर, पिछले चुनाव में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण था धान का समर्थन मूल्य, तो क्या भाजपा इस बार धान का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी? देखिए, उनसे अच्छा रहेगा और उनसे बेहतर हम लोग जो किसानों को पैसा देने की हमारी व्यवस्था होगी, अच्छी होगी। ये आपका घोषणा पत्र कब जारी होगा? हम समय रहते कर देंगे। अभी हम लोग जैसे मैं बचाया ना, 30 विधानसभा हमारा बचा है, लगातार हमारे दौरे चल रहे हैं। फिर पूरे पेटी को हम एकत्रित करेंगे, खोलेंगे, सुझाव आएंगे। अभी तक हमारे पास लगभग 1.25 लाख से ऊपर, मैं तो ये 2-3 दिन पहले का आंकड़ा बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा हमारे पास अभी सुझाव आ चुके हैं। हम व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, जो नंबर यहाँ लिखा है, लगभग 22-23 हज़ार से ऊपर ये इसमें आ गया है। ईमेल जारी किया है, उसमें लगभग 4000 सुझाव आ चुके हैं। और जो हार्ड कापी हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पदाधिकारियों के पास आ रहे हैं, पार्टी कार्यालय में, जिला कार्यालय में जमा हो रहे हैं, उन सबको अगर हम आकलन अभी लगा रहे हैं लगभग, तो वो 1.25 लाख 1,30,000 से ऊपर हमारा ये सुझाव आ चुके हैं। और एक रूपता रहती है, भले ही स्वाभाविक है, पत्रकार बंधु देंगे तो सभी जगह वही देंगे, शिक्षक संघ देंगे तो वही देंगे, आंगनबाड़ी देंगे तो मितानिन देंगे, लेकिन उनके पास जा रहे हैं, वो हमसे मिलकर फोटो खिंचवा रही है, प्रभावित हो रही है, विश्वास कर रही है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। सर, पिछले चुनाव में सरगुजा संभाग में आपको कोई भी सीटें नहीं मिली थी। इस बार जो डिप्टी सीएम है PS सिंहदेव, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार हम सरगुजा में 6 से 7 सीट में सिमट जाएंगे। नहीं, वो ज़्यादा बोल रहे हैं। वो लोग 2-3 रहेंगे, बहुत है। और शायद अगर और हमारे अभियान में अगर चुस्ती दुरुस्ती आएगी तो पूरा हम लोग 14 के 14 सीट